हरिओम। हम लोग रामचरितमानस के देखिए रामचरितमानस के अयोध्या कांड में है और बिल्कुल आरंभ है भी। पिछले दोहे में हमारा पूरा काफी समय चला गया पिछले सत्र में। तो अब कथा का थोड़ा आनंद लेते हैं। और कथा में जैसा होता है ना कि कोई कथा होती है, अगर कथा में सब कुछ अपेक्षित है, जो कुछ भी हमें अपेक्षित है वही होता रहे, तो कथा में आनंद नहीं। कथा में कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि मन उसमें रमे। और मन कब रमता है? जब या तो कुछ अच्छा होता है या कुछ गड़बड़ होता है, कुछ या तो भला होता है या बुरा होता है। तो अब तुलसी जो भगवान राम की कथा बता रहे हैं हम लोगों को, उसमें थोड़ा सा मोड़ आने वाला है, उसमें थोड़ा सा कुछ नया होने वाला है। क्या है? तो उस नए की तैयारी पहले कैसे होती है, जरा इसको थोड़ा समझते हैं। तो तुलसी कहते हैं, जब तय राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भवन चारि दस भूधर धारी, सुकृत मेष बरसई सुख बारी। अब देखिए क्या आनंद की बात है। कहते हैं जब से राम ब्याह करके विवाह करके घर आ गए हैं, सो सब यो अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। और हम सभी जानते हैं, जिस किसी ने जीवन में विवाह किया है, तो विवाह पूरा होने के बाद, विवाह की जो पूजा और जो रीति रिवाज है वो पूरे होने के बाद, जब पति पत्नी नए दाम्पत्य जीवन का आरंभ करते हैं, तो कुछ आरंभ के कुछ दिन तो नित्य नए मंगल के होते हैं। बहुत ही आनंद होता है, बहुत ही प्रकार से लोग बाग बधाइयाँ देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, सारे परिवार जन स्नेह से मिलते हैं, मित्रगण मिलते हैं, सब लोग आनंद मंगल करते हैं। अब ये तो स्थिति है हम सामान्य मनुष्यों की, और भगवान राम का जब विवाह हुआ होगा तो सोचिए अयोध्या में क्या हुआ होगा। तो उसी की बात तुलसी कह रहे हैं। अब उसमें एक और भी बात कहते हैं, भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेष बरसे सुख बारी। तो 14 लोक, हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं, 3 लोक की बात करते हैं, त्रिलोक, है ना। जैसे कि स्वर्ग लोक, पाताल लोक और ये जो धरती का लोक है ये। और इसी प्रकार कुछ अलग अलग करते हैं, लेकिन तुलसी यहाँ पर 14 लोकों की बात कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। तो क्या होता है, बड़े जैसे हमने अपने देश में देखा है, जो पहाड़ होते हैं, जब पानी वर्षा नहीं हुई होती तो उनकी जो वनस्पति होती है थोड़ी सूख जाती है, बुरी हो जाती है। लेकिन जब वर्षा होती है तो क्या, सब कुछ हरे भरे हो जाते हैं। और पहाड़ की बात क्यों हो रही है? क्योंकि पहाड़ दूर से दिखते हैं, होते तो मैदान भी हैं, लेकिन पहाड़ों पर उसका जो अंतर है ज्यादा भली भांति पता चलता है। उसके आगे कहते हैं, रिद्धि सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुदि कहीं आई, मणिगन पुर नर नार सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। तो सभी लोग जो है रिद्धि सिद्धि संपत्ति और लोग, सब लोग मतलब बहुत ही आनंद की स्थिति, मतलब कोई न किसी प्रकार की कमी है, न कोई झगड़ा फसाद है, न कोई झंझट है, न कोई उलझन है, न कोई आतंक है, न राक्षसों का, न असुरों का, न देवताओं की खलल है, न कुछ नहीं चाहिए। सब लोग निपट आनंद में है। निपट आनंद का मतलब है कुछ और नहीं है, बस विशुद्ध आनंद है। और कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु एतनी बिरंच करित होती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, राम चंद मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य इतना हो गया कि कहा नहीं जाता, और लगता है कि ब्रह्मा जी की कारीगरी में जो कुछ है, ब्रह्मा जी ने बनाया, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर हर प्रकार से, सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ वेली, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित हो देख मनुराव सुनिराव। तो जो सब माताएं, सखी सहेलियां, सब जन, सभी लोग मनोरथ रूप हुई बेल को फली हुई देखकर, तो मनोरथ क्या था? मनोरथ था कि भगवान राम
पहले तो मनोरथ था कि भगवान राम मनुष्य का अवतार लें, फिर मनोरथ ये था कि भगवान राम जो असुरों का संहार करें, फिर ये मनोरथ था कि भगवान उनका सुंदर विवाह हो और वो अयोध्या पर राज करें। तो अब सब कुछ यही देख देख कर सब लोग अत्यंत आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देखकर, उनके सारे काम को देखकर दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। स्वाभाविक है, पिता तो जब सारी प्रजा आनंदित है, सारा समाज आनंदित है, सारी जनता आनंदित है, तो राजा की तो कहने की बात क्या। राजा की तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, वो तो बहुत ही आनंद में। सबके और अभिलाष वश कहा मनाई महेश, आप अचत जुबराज पद राम ही देव नरेश। तो सारी जनता, सारी प्रजा भी यही सोचती है कि भाई और सब लोग ये महादेव जी से बार बार विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राजा जो है श्री राम को ही युवराज बना दे। तो क्या होगा, युवराज बनाने का अर्थ क्या हुआ, एक बार युवराज बनेंगे तो फिर महाराज बन जाएंगे। और सारी प्रजा चाहती है कि भगवान राम ही राजा बने, वही महाराज बने। तो आगे उसके लिए क्या होता है, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नरनाहु, राम सुरच सुनि अति उछाहु। एक बार रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं और उन्हें श्यामचंद्र जी का यह सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा, बड़ी प्रसन्नता की स्थिति है। नृप सब रहें कृपा अभिलाए लाखे, लोकप करें प्रीत रुक राखें, त्रिभुवन तीन काल जगमाही, पूरी भाग दशरथ समनाई। सब राजा जो उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनके गुण, तो सब लोग जो हैं, सारे लोग राजा की तरफ देखते हैं, क्योंकि राजा एक विशेष स्थिति में, कैसे में, क्योंकि भगवान ने सब परमात्मा ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनको हर समय देखने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, उनके साथ जीवन व्यतीत करने के लिए जो आनंद की स्थिति महाराज दशरथ की है, वो किसी और की नहीं है। तो इसका आनंद स्वाभाविक है। सब लोगों को ईर्ष्या है कि नहीं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये तो समझ में आता है कि दशरथ जी का बहुत ही अच्छा भाग्य चल रहा है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहे थोर सब तासु, राह सुभाए मुकुर कर लीना, बदन विलोक मुकुट समकीना। मंगलों के मूल, तो देखिए भगवान राम जिनके पुत्र हैं, उनका क्या कहना, उनके लिए तो जो कुछ कहा जाए थोड़ा है, सब कुछ। और ये इतनी सुंदर स्थिति है कि पूछिए में, तो राजा का कभी अपना दर्पण में अपना मुंह देखते समय उनका ध्यान गया, तो उन्होंने जब मुकुट सीधा किया तो देखा कि बाल सफेद हो रहे हैं। तो बदन विलोक मुकुट समकीना, तो क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने मुकुट सीधा किया तो श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरड़पनु अस उपदेशा, नृप जब राज राम कहूं देहूं, जीवन जन्म लाहु किन लेहूं। तो देखिए कई सारी बातें हैं। राम जैसा पुत्र है, महाराज दशरथ जैसा राजा है, और महाराज दशरथ की उम्र भी हो गई, मतलब हम पहले ही जानते हैं कि वो थोड़े चौथेपन में चारों पुत्र पैदा हुए हैं। तो महाराज दशरथ की उम्र भी अधिक है और भगवान राम सब प्रकार से सुयोग्य हैं। तो स्वाभाविक है उनके मन में क्या आएगा, कहते हैं नृप जबराज राम कहूं देहूं, राम को युवराज बना दिया जाए और इस प्रकार अपने जीवन को सफल किया जाए, जन्म का लाभ लिया जाए। यह विचार और आन नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक वतन मुदित मन, गुर ही सुनायो जाय। तो ये जब उनके मन में विचार आया तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तो देखिए उन्होंने कहा था ना, बंदो रघुवर सोचा, सबसे पहले तुलसी ने कहा था कि जो गुरु की है, गुरु की जो पूजा की जाए, उसीलिए उन्होंने कहा। देखिए सबसे पहले कहा था ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, तो श्री गुरु चरण सरोज रज, तो अब महाराज दशरथ भी वही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए क्या कहते हैं, देखिए हाँ ये कहते हैं, देखिए हाँ, तो वो कहते हैं कि जो कुछ बदन मिलोक मुकुट समकीना, हाँ ये कहते हैं नृप जुबराज राम कहीं देहु, और जीवन जन्म लाहु किन लेहु।
तो यह विचार सुर आनी, तो क्या कहे, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरु ही सुनाए हो जाए। तो क्या करेंगे, गुरु से मार्गदर्शन लेंगे कि भाई ये हमारे मन में विचार आया, ऐसा करना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसलिए वो गुरु के पास जा रहे हैं। जाके क्या कहते हैं, अब देखिए क्या कहते हैं, जाके आगे क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग अगले सत्र में देखते हैं कि दशरथ जी गुरु से क्या बात करते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।